ऑलराइट गाइस, लैपटॉप के प्राइसिंग काफी दिनों से बढ़े हुए थे बट फाइनली अब फ्लिपकार्ट का गोट सेल लाइव हो चुका है एंड लिटरली यार लैपटॉप में काफी अच्छे डिस्काउंट्स देखने को मिल रहे हैं। सो आज मैं आपको 40,000 से लेके 1.5 लाख तक बेस्ट लैपटॉप्स बताने जा रहा हूँ एंड यहाँ पर थिन एंड लाइट लैपटॉप एज वेल एज गेमिंग लैपटॉप दोनों ही सेगमेंट कवर्ड हैं। एंड एक रिकमेंडेशन है, ICICI बैंक क्रेडिट कार्ड जरूर अरेंज कर लेना क्योंकि मेजर डिस्काउंट यही कार्ड में है यार। बाकी फ्लिपकार्ट का अपना कार्ड भी है, वहां पर भी डिस्काउंट्स रहते हैं। अंडर 40,000 एक दो लैपटॉप्स अवेलेबल हो रहे हैं। फर्स्ट वन इज Acer Aspire 3। यहाँ पर 7330U प्रोसेसर है राइजन का, टोटल 4 कोर एंड 8 थ्रेड। एंड अगर आप थोड़ा बजट एक्सटेंड करेंगे तो 37,000 के आसपास आपको 512GB SSD भी मिल जाता है। ये लैपटॉप में MS ऑफिस नहीं है एंड ये लैपटॉप में IPS पैनल के साथ डिसेंट स्पीकर भी मिल जाते हैं एंड यहाँ पर बैकलाइट कीबोर्ड भी प्रेजेंट है। सो बजट टाइट है, स्टूडेंट हो, Acer Aspire 15 के साथ डेफिनेटली आप जा सकते हो। जो बेस्ट वैल्यू फॉर मनी लैपटॉप है 40,000 के आसपास, वो है Asus ExpertBook P1। यहाँ पर i3 14 Gen टेक्निकली Core 300U प्रोसेसर मिलता है, टोटल 6 कोर रहते हैं 8 थ्रेड्स। एंड आप कंपैरिजन देख सकते हैं i3 13 Gen एंड Core 300U में कितना परफॉर्मेंस डिफरेंस आता है। लैपटॉप में DDR5 रैम मिल जाएगा, 512GB का Gen 4 SSD है एंड IPS पैनल डिस्प्ले के साथ लार्ज साइज का ट्रैकपैड विद फिंगरप्रिंट रीडर भी मिल जाता है। एक चीज ध्यान रखना, ExpertBook के i3 वेरिएंट में बैकलाइट कीबोर्ड नहीं आता। बाकी लैपटॉप बहुत ही ज्यादा अच्छा है, आप कैजुअल गेमिंग के साथ बेसिक कोडिंग भी यहाँ पर आराम से कर पाएंगे। एंड ये कार्ड डिस्काउंट के साथ ओनली 41,723 में अवेलेबल हो रहा है। देन आपका बजट एकदम ही टाइट है, आप 40,000 से ज्यादा नहीं जा सकते। देन आप Acer Aspire 3 भी ले सकते हैं विद i3 13 Gen 1305 प्रोसेसर। यहाँ पर MS ऑफिस नहीं रहेगा, दैट यू हैव टू कीप इन माइंड। बाकी IPS पैनल डिस्प्ले यहाँ पर भी मिलेगा, DDR4 रैम रहेगा एंड 512GB Gen 3 SSD। एंड आज के लिस्ट में मैं ज्यादा स्पेक्स नहीं पढ़ने वाला क्योंकि सारे स्पेक्स आपके सामने ही है। आपको मेन बताऊंगा कि ये लैपटॉप किन के लिए अच्छा है। देन जिनको स्पेसिफिक HP का ही लैपटॉप लेना है, गो विद द HP 15 Core 300U प्रोसेसर। ये लैपटॉप को मैंने डिटेल में रिव्यू किया है यार। 8GB का DDR4 रैम है, 512GB Gen 4 SSD है, MS ऑफिस 2024 का लाइफ टाइम लाइसेंस है एंड द बेस्ट पार्ट, HP के लैपटॉप में आप कैजुअल गेमिंग भी कर पाएंगे। ओनली कॉन्स इज द डिस्प्ले एवरेज है, बाकी जो पोर्ट्स है उसको फुली फंक्शन दिया गया है, तो आप टाइप C से लैपटॉप को चार्ज भी कर पाएंगे एंड टाइप C से डिस्प्ले शेयरिंग भी सपोर्टेबल है। बाकी सारे लैपटॉप का डिटेल रिव्यू मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, वहां से आप चेक कर सकते हैं। एंड दोस्तों 41,000 के आसपास डेल का भी एक लैपटॉप अवेलेबल हो जा रहा है, दैट इज डेल इंस्पिरॉन 15। प्रोसेसर सेम ही है जो HP के 15 में अवेलेबल हो रहा था, बट बेस्ट थिंग यहाँ पर डिस्प्ले आपको बेटर मिलेगा विथ 120 हर्ट्ज ऑफ रिफ्रेश रेट। 8GB का DDR4 रैम है, 512GB का Gen 4 SSD है, MS ऑफिस यहाँ पर भी है। सो डेफिनेटली आप डेल भी प्रीफर कर सकते हो यार, क्योंकि डेल प्रोवाइड कर रहा है 1 ईयर का ऑन साइड हार्डवेयर सर्विस। दैट्स रियली गुड हियर। देन भाई आपका बजट 45,000 के आसपास है, आपको 6 कोर का स्पेसिफिक CPU चाहिए, देन आप Acer Aspire 15 ले लेना। यहाँ पर Ryzen 5 7430U प्रोसेसर है, 16GB का DDR4 रैम है, 512GB Gen 4 SSD। लैपटॉप में IPS पैनल डिस्प्ले है, बैकलाइट कीबोर्ड है, ट्रैकपैड फुली क्लिकेबल नहीं है, दैट यू हैव टू कीप इन माइंड। बाकी यहाँ पर कैजुअल गेमिंग कर पाएंगे, फुल HD लेवल का वीडियो एडिटिंग कर पाएंगे एंड लैपटॉप में MS ऑफिस का भी लाइफ टाइम लाइसेंस दिया गया है यार। तो 45,000 में इट्स अ गुड डील, डू चेक इट आउट। मैं यूजुअली स्नैपड्रैगन लैपटॉप्स कवर नहीं करता था, बट Asus का VivoBook 14 स्नैपड्रैगन X प्रोसेसर के साथ ओनली 46,000 में अवेलेबल हो रहा है एंड ये बहुत ही अच्छा लैपटॉप है। अगर आप डेली यूज़ के लिए लेना चाहते हैं, ज़्यादा बैटरी बैकअप चाहते हैं, आराम से 14-15 घंटे का बैकअप निकाल देता है यार। सो जिनको स्पेसिफिक स्टडी पर्पज़ के लिए लैपटॉप चाहिए, गो विद दिस Asus VivoBook 14। एंड द बेस्ट थिंग, यहाँ पर जो रैम मिलता है वो LPDDR5X है, बहुत हाई फ्रीक्वेंसी वाला है, हालांकि आप अपग्रेड नहीं कर पाएंगे। एंड MS ऑफिस वगैरह सभी का लाइफ टाइम लाइसेंस यहाँ पर प्रेजेंट है। देन भाई Asus का एक नया ExpertBook लॉन्च हुआ है बजट में, और भाई साहब ये बेस्ट वैल्यू फॉर मनी है। यहाँ पर Ryzen 5 150 प्रोसेसर मिलता है, दैट इज सेम एज Ryzen 5 7535HS जो Lenovo के ThinkBook सीरीज में अवेलेबल होता था। लैपटॉप में 16GB का DDR5 रैम है, 512GB का Gen 4 SSD है, MS ऑफिस का लाइफ टाइम लाइसेंस है, IPS पैनल डिस्प्ले है, बैकलाइट कीबोर्ड है, फिंगरप्रिंट रीडर है एंड ऑल्सो द लार्ज साइज ट्रैकपैड। यूजुअली इसका प्राइस रहता है 58,000 के आसपास, कार्ड डिस्काउंट के साथ ओनली 48,848 में अवेलेबल हो रहा है। देन देखो, बहुत से लोग पूछते हैं कि सैमसंग गैलेक्सी बुक 4 का i3 वेरिएंट परचेज कर ले क्या। ये मैं तभी रिकमेंड करूंगा जब आपको एकदम बेसिक ब्राउजिंग और डॉक्यूमेंटेशन वाला काम करना है, क्योंकि यहाँ पर 8GB का ही रैम है और आप अपग्रेड नहीं कर पाएंगे। तो 45,000 में कहीं ना कहीं फ्यूचर प्रूफ नहीं निकल के आता दिस गैलेक्सी बुक 4। इससे बेटर है आप सैमसंग गैलेक्सी बुक 4 का i5 13 Gen वेरिएंट ले लो यार, वो कार्ड डिस्काउंट लगा के ओनली 51,900 में अवेलेबल हो रहा है। लैपटॉप मेटल बिल्ड के साथ आता है, i5 13 Gen U सीरीज का प्रोसेसर है, परफॉर्मेंस कोर 5 210H के आसपास ही निकाल के देता है। आराम
आराम से कैजुअल गेमिंग कर पाएंगे, 4K रील्स वगैरह एडिट कर पाएंगे, फुल HD एडिटिंग भी काफ़ी अच्छा होता है। एंड जिनको कोडिंग वगैरह भी करना है ना, वो पॉइंट ऑफ व्यू से सैमसंग का गैलेक्सी बुक 4 बहुत ही बेहतरीन लैपटॉप है यार। एंड 54 वॉट आवर का बैटरी है, तो यहाँ पर बैकअप भी काफ़ी अच्छा निकाल के देता है। कॉन्स इज दैट LPDDR4X रैम है तो आप अपग्रेड नहीं कर पाएंगे, बट 16GB रैम इज मोर देन इनफ। देन भाई अगर आपको बजट में बेस्ट डिस्प्ले चाहिए विथ 100% DCI P3 कलर गैमेट, जस्ट गो विद द मोटोबुक 60। ये लैपटॉप भी मैंने डिटेल में रिव्यू किया है। यहाँ पर इंटेल का Core 5 210S प्रोसेसर है, टोटल 8 कोर रहते हैं, 12 थ्रेड, 16GB का DDR5 रैम है, 512GB का Gen 4 SSD है, एंड दोनों ही अपग्रेडेबल है। लैपटॉप फुली मेटल बिल्ड के साथ आता है, बैकलिट कीबोर्ड है, लार्ज साइज का ट्रैक पैड है, एंड भाई परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छा निकाल के देता है। सो आप आराम से कैजुअल गेमिंग, हार्ड लेवल कोडिंग आराम से कर पाएंगे। एंड 50,000 में जो परफॉर्मेंस निकाल के देगा, इट्स दी बेस्ट यार। 50 से 52,000 के बीच दो लैपटॉप तो ऑलरेडी आपको बता दिया। फर्स्ट है सैमसंग गैलेक्सी बुक 4 विद i5 13 जन प्रोसेसर, दूसरा है मोटोबुक 60 विद Core 5 210S प्रोसेसर। एंड ये दोनों लैपटॉप को कंपटीशन देता है Asus VivoBook S14। यहाँ पर 16GB का DDR5 रैम है, 512GB का Gen 4 SSD है, MS ऑफिस का लाइफ टाइम लाइसेंस है, IPS पैनल डिस्प्ले है। बट द बेस्ट थिंग, अगर आपको बेस्ट बैटरी बैकअप चाहिए 50,000 के आसपास, गो विद दिस लैपटॉप, क्योंकि 70 वॉट आवर का बैटरी है। बाकी फीचर्स ऑलमोस्ट सिमिलर है इन गैलेक्सी बुक 4 एंड मोटोबुक 60। देन दोस्तों मैं देख रहा था मोटोबुक 60 प्रो में 2 वेरिएंट्स लॉन्च हो गए हैं, आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। फर्स्ट यहाँ पर 2.8 के OLED पैनल के साथ अवेलेबल हो रहा है, एंड दूसरा जो अवेलेबल हो रहा है वो WUXGA OLED पैनल के साथ अवेलेबल हो रहा है। WUXGA मीन्स फुल HD प्लस रिजोल्यूशन। सो ऑलवेज प्रीफर द 2.8 के OLED पैनल, क्योंकि प्राइसिंग में उतना डिफरेंस नहीं है यार। देखो 2000 का ही डिफरेंस आ गया है। एंड मोटोबुक 60 प्रो कल थोड़े सस्ते प्राइसिंग में अवेलेबल हो रहा था, बट अभी प्राइसिंग बढ़ चुका है यार। परफॉर्मेंस नो डाउट दी बेस्ट है, अल्ट्रा 5225H, टोटल 14 कोर एंड 14 थ्रेड। एंड भाई यहाँ पर आप आराम से हार्ड लेवल का कोडिंग कर सकते हैं, मशीन लर्निंग कर सकते हैं, एंड GTA 5 जैसे गेम में भी आराम से 70-75 FPS निकाल के दे देता है। एंड 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी मिल जाता है, आइदर आप मोटोबुक 60 लो या 60 प्रो। एंड बैटरी वही 4-5 घंटे के आसपास ही रहने वाला है इन नॉर्मल कॉन्टेंट प्लेबैक। एंड रियली यार अंडर 60,000 इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट लैपटॉप। बाकी डिटेल रिव्यू ऑलरेडी प्रेजेंट है, वहां मैंने सारी चीज़ों को एकदम डिटेल में डिस्कस किया है। एंड सर्विस को लेकर भी आपको टेंशन नहीं लेना है। यहाँ पर देख सकते हो इसका जो इम्पोर्टर है वो लेनोवो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ही है। सो जो मोटो का सर्विस है, पार्ट्स है, सारे लेनोवो ही हैंडल करता है, बिकॉज मोटो इज ओन बाय लेनोवो। एंड गलती से ये वाला मत ले लेना यार, ये बिल्कुल भी वैल्यू फॉर मनी नहीं है, क्योंकि 2000 सस्ता मिल रहा है लेकिन 2.8 के OLED पैनल नहीं मिल रहा है। देन आप अल्ट्रा 5225H प्रोसेसर के साथ IPS पैनल डिस्प्ले लुकआउट कर रहे हो, देन गो विद द Asus VivoBook 14। यहाँ पर भी प्रोसेसर सेम ही है, बट यहाँ पर ना नॉर्मल इंटेल ग्राफिक्स मिलता है, नॉट द इंटेल आर्क ग्राफिक्स, क्योंकि सिंगल चैनल रैम है। वही मोटोबुक 60 प्रो में डुअल चैनल रैम था, दैट्स वाई इंटेल आर्क ग्राफिक्स मिल रहा था। सो आप Asus VivoBook 14 में भी अगर डुअल चैनल रैम लगाओगे ना, यहाँ पर भी इंटेल आर्क ग्राफिक्स एक्टिवेट हो जाएगा। बाकी लैपटॉप में 12,000 के आसपास मल्टीकोर स्कोर देखने को मिला था। यहाँ पर भी आप हार्ड लेवल का कोडिंग कर सकते हैं, कैजुअल गेमिंग कर सकते हैं, एंड ऑल्सो द 4K एडिटिंग। बट मोशन ग्राफिक्स वगैरह करना है, डेफिनेटली ऑल प्रीफर द गेमिंग लैपटॉप। 42 वॉट आवर का बैटरी है, तो बैकअप उतना एक्सपेक्ट मत करना यार, 3 से 4 घंटे ही रहने वाला है। एंड सेम लैपटॉप का 16 इंच वेरिएंट भी अवेलेबल होता है, जो 66,945 के आसपास अवेलेबल हो रहा है। बाकी परफॉर्मेंस वाइज, डिस्प्ले वाइज, बैटरी वाइज दोनों ही लैपटॉप सेम है, जो डिफरेंस है वो है खाली डिस्प्ले के साइज में। देन अंडर 70,000 Asus VivoBook S14 प्रीफर करना, यहाँ पर भी प्रोसेसर सेम ही है, दैट इज अल्ट्रा 5225H, 16GB का रैम है, 512GB का SSD है। बट द बेस्ट थिंग, यहाँ पर आपको मेटेलिक डिजाइन मिलता है, लार्ज साइज का ट्रैक पैड है, एंड 70 वॉट आवर का बैटरी है, तो ईजिली आप यहाँ पर 7 से 8 घंटे का बैकअप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बाकी डिस्प्ले का क्वालिटी, वेबकैम का क्वालिटी सारे सिमिलर रहने वाले हैं। देन मैं देख रहा था यार एसर का सूट Neo 14 भी अवेलेबल हो रहा है, बट यहाँ पर जो प्रोसेसर है वो बहुत ही ज़्यादा वीक है, दैट इज अल्ट्रा 5115U। तो मैं तो रिकमेंड नहीं करूँगा आप ये लैपटॉप लो 58,000 में। हालांकि 100% sRGB डिस्प्ले यहाँ पर भी है, क्योंकि सेम प्राइस पॉइंट में अल्ट्रा 5225H आ रहा है, विच इज़ वे बेटर देन इंटेल कोर अल्ट्रा 5115U। देन वाई टू प्रीफर दिस 115U प्रोसेसर। देन जिनको मोस्ट ड्यूरेबल लैपटॉप चाहिए अंडर 60,000, गो विद द Asus ExpertBook P1। Core 5 210S प्रोसेसर है, एंड यहाँ पर DDR5 रैम के साथ 512GB का Gen 4 SSD है। MS ऑफिस का लाइफ टाइम लाइसेंस यहाँ पर भी है। बाकी स्पेक्स सेम ही है कंपेयरिंग विद द Asus ExpertBook P1, जो Ryzen 5 150 के साथ आता है। IPS पैनल डिस्प्ले है, स्पीड रेजिस्टेंट कीबोर्ड है, एंड ऑल्सो इट हैव फुली क्लिकेबल ट्रैकपैड विद फिंगरप्रिंट रीडर। एंड ये लैपटॉप को भी मैंने डिटेल में रिव्यू किया है यार, डू वॉच इट। एंड आप गैलेक्सी बुक 4 एंड Asus ExpertBook P1 में कंफ्यूज्ड हैं, देन उसका भी आप कंपेरिजन वीडियो देख सकते हैं, मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है।
देन भाई बहुत लोग बोलेंगे भैया आप तो लेनोवो का कोई भी लैपटॉप ऐड करते ही नहीं हो। देख लो यार लेनोवो का हाल क्या है। i5 13 Gen 13420H 57,000 में अवेलेबल हो रहा है। अब बताओ भाई क्यों ही ले, जब सेम प्राइस पॉइंट में अल्ट्रा 5225H प्रोसेसर के साथ लैपटॉप्स अवेलेबल हो रहे हैं। सो इट्स बेटर टू अवॉइड दिस लैपटॉप। एंड मैंने रिव्यू भी किया था भाई, बेंचमार्क्स बहुत ही ज़्यादा बेकार आते हैं लेनोवो आइडियापैड स्लिम 3 सीरीज़ के। HP 15 Core 5 120U से वे बेटर लैपटॉप है HP का 14 विद अल्ट्रा 7 155H। यहाँ पर 16 GB का DDR5 रैम है, 512 GB का Gen 4 SSD है। एंड द बेस्ट थिंग इट ऑल्सो है इंटेल आर्क ग्राफिक्स। एंड लैपटॉप बहुत ही ज़्यादा बिकता है यार, क्योंकि लैपटॉप में फुल HD IR वेबकैम है, IPS डिस्प्ले है, बट बैटरी बैकअप उतना नहीं रहने वाला विथ इट्स 41 वॉट आवर ऑफ बैटरी। बाकी HP का रिलायबिलिटी चाहिए, जस्ट प्रीफर दिस HP 14 लैपटॉप विद इंटेल कोर अल्ट्रा 7 155H प्रोसेसर। देन दोस्तों जो सैमसंग गैलेक्सी बुक 5 लेने का सोच रहे थे, फाइनली प्राइस ड्रॉप हो चुका है। इट्स ओनली अवेलेबल एट द प्राइस ऑफ 68,930। अल्ट्रा 5225 प्रोसेसर है, ये लैपटॉप को भी मैंने डिटेल में रिव्यू कर रखा है। 16 GB का LPDDR5X रैम मिलता है विद 512 GB Gen 4 SSD। लैपटॉप दिखने में बहुत ही ज़्यादा मिनिमल एंड प्रोफेशनल लगता है। IPS पैनल डिस्प्ले है एंड ऑल्सो यू गेट बैकलाइट कीबोर्ड विद लार्ज साइज ट्रैक पैड। एंड आराम से यहाँ पर 7 घंटे का प्लेबैक टाइम निकल जाता है विद इट 61.2 वॉट आवर ऑफ बैटरी। देन दोस्तों आपको अल्ट्रा 5225H प्रोसेसर के साथ बेस्ट ड्यूरेबल लैपटॉप चाहिए, देन सिलेक्ट द Asus ExpertBook P3। स्पेक सेम ही है कंपेयरिंग विद द Asus VivoBook S14, बट यहाँ पर ना बैटरी बैकअप थोड़ा कम मिलता है, 63 वॉट आवर का ही बैटरी है। बाकी लैपटॉप बहुत ही ज़्यादा ड्यूरेबल है विद द मेटल बिल्ड यार। बाकी मैंने ExpertBook P3 का i5 वेरिएंट ऑलरेडी रिव्यू किया है, अगर आप बिल्ड क्वालिटी जानना चाहते हैं तो वहाँ पर जरूर देख लेना। मैंने यहाँ पर कीबोर्ड में कॉफ़ी डाल के देखा था यार, एंड लिटरली इट सर्वाइव्स। देन जिनका बजट टाइट है आप अल्ट्रा 7 255H भी ले सकते हो, ये 82,000 के आसपास अवेलेबल हो रहा है विद द कार्ड डिस्काउंट। एंड परफॉर्मेंस नो डाउट यहाँ पर बेटर ही रहेगा कंपेयरिंग विद अल्ट्रा 5225H प्रोसेसर। देन जिनका बजट अंडर 1 लाख है आप लेनोवो का योगा स्लिम 7 ले सकते हैं। अल्ट्रा 9 185H प्रोसेसर है, 32 GB का DDR5 रैम है, यहाँ पर OLED पैनल डिस्प्ले मिलता है, 100% DCI P3 का कलर गैमेट मिलता है। एंड बैटरी बैकअप भी काफ़ी अच्छा निकाल के देने वाला है विद इट्स 84 वॉट आवर ऑफ बैटरी। एंड लैपटॉप नो डाउट बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, इंटेल आर्क ग्राफिक्स मिल रहा है एंड दिस इज़ इंटेल ईवो सर्टिफाइड लैपटॉप, तो नो डाउट परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छा निकल के आने वाला है। अब मैं मैकबुक के डील्स डिस्कस कर लेता हूँ। मैकबुक न्यू अगर आप लेने से चूक गए होंगे तो अभी भी बेस्ट प्राइसिंग में अवेलेबल हो रहा है। इट्स ओनली 65,625, क्योंकि ये पुराना स्टॉक है, दैट्स वाई इसका MRP है 70,000 रुपीज़ एंड जो प्राइस रिवीजन हुई है उसका नया MRP है 90,000। तो 65,000 में इट्स वन ऑफ द बेस्ट डील यार, अगर आपको डेली यूज़ के इसके लिए बेस्ट बैटरी बैकअप के साथ लैपटॉप चाहिए। बाकी मैंने भी ऑर्डर कर लिया है, इसका डिटेल रिव्यू जल्द आने वाला है। एंड मैकबुक न्यू में 18 Pro प्रोसेसर है तो आराम से काम करा देता है यार। 8 GB का हाई फ्रिक्वेंसी वाला रैम है एंड ओनली 256 GB का SSD। पोर्ट्स में थोड़ा कंप्रोमाइज़ है बट नो वे आपका काम करा देता है। 2 पोर्ट्स में से खाली एक ही हाई स्पीड वाला मिलता है, एक जो पोर्ट है वो नॉर्मल USB 2.0 वाला है। बट हाँ, मैक इकोसिस्टम में एंटर करना है, इससे बेटर ऑप्शन नहीं हो सकता। एंड मैं मैकबुक एयर M2 का भी प्राइसिंग चेक कर रहा था, इसका प्राइस 85,600 से हो रहा है एंड इट्स नॉट डिलीवरेबल राइट नाउ। भाई M4 भी कमिंग सून दिखा रहा है, M4 के भी स्टॉक्स प्रेजेंट नहीं है, हालांकि प्राइसिंग 95,190 से हो रहा है। एंड M5 अवेलेबल हो रहा है बट प्राइसिंग काफ़ी बढ़ चुका है, 1,44,000 दिखा रहा है, 16 GB रैम एंड 512 GB SSD वेरिएंट का। एंड विद द कार्ड डिस्काउंट ईजिली यू विल गेट इट अराउंड 1,40,000। तो थोड़ा प्राइसिंग बढ़ा हुआ है यार, बट हाँ बेस वेरिएंट में ही 512 GB SSD मिल रहा है तो डेफिनेटली आप ले सकते हो। M5 चिप बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, आप हाई लेवल का कोडिंग करना चाहो या वीडियो एडिटिंग करना चाहो सारा काम ईजिली हैंडल करेगा। एंड 12 से 13 घंटा का बैकअप तो ईजिली मिल जाता है। हमने M5 भी डिटेल में रिव्यू किया है, डू चेक आउट द वीडियो यार, वहाँ पर हमने सारे पॉइंट्स कवर किया है इंक्लूडिंग द फोटोशॉप, वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग एंड ऑल्सो द एक्सटेंसिव कोडिंग। दोस्तों अब गेमिंग लैपटॉप के डील्स देख लेते हैं फ्लिपकार्ट गोट सेल। एंड लिटरली यार गेमिंग लैपटॉप में भी काफ़ी अच्छे डिस्काउंट्स देखने को मिल रहे हैं। भाई 60,000 के बजट में इकलौता ऐसा लैपटॉप है जो लेने लायक है, दैट इज Asus TUF Gaming A15। एंड द बेस्ट थिंग यहाँ पर Ryzen 7 170 प्रोसेसर है, इट इज ऑफ 8 कोर्स। जो Ryzen 7 7445HS आता था वहाँ पर खाली 6 कोर ही थे, बट यहाँ पर 8 कोर है। एंड ऑब्वियसली RTX 3050 ग्राफिक्स मिलता है विद 75 वॉट ऑफ TGP, बट नोट दैट खाली 4 GB वाला ही ग्राफिक्स है। बाकी लैपटॉप बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, सारे नेसेसरी पोर्ट्स प्रेजेंट है,
IPS पैनल डिस्प्ले है, 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है एंड ऑलरेडी मैंने टफ गेमिंग A15 डिटेल में रिव्यू किया है एंड इसका परफॉर्मेंस ये समझो यार, जो पहले 74335HS वाला टफ नहीं आता था, सेम वही परफॉर्मेंस निकाल के देगा एंड आराम से आप GTA 5 वैलोरेंट सारे गेम्स अच्छे से प्ले कर पाएंगे अलॉन्ग विद द गुड फुल HD लेवल वीडियो एडिटिंग। एंड DDR5 रैम है, 512GB SSD है एंड ये कार्ड डिस्काउंट के साथ ओनली 62,969 में अवेलेबल हो रहा है। जस्ट गो विद इट। सेकंड जो बेस्ट वैल्यू फॉर मनी गेमिंग लैपटॉप है वो है भाई डेल का G15। यहाँ पर i5 13 Gen HX सीरीज प्रोसेसर मिलता है, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है एंड यहाँ पर 6GB का RTX 3050 ग्राफिक्स मिलता है विथ 95 वॉट ऑफ TGP। इट इज़ सुपर पावरफुल यार। 16GB का DDR5 रैम है, 512GB का Gen 4 SSD है एंड WVA पैनल डिस्प्ले के साथ 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है एंड बेस्ट थिंग डेल के लैपटॉप में मक्स Fuji प्रेजेंट है। दैट मीन्स आप डायरेक्टली डेडिकेटेड GPU से डिस्प्ले आउटपुट ले सकते हैं एंड परफॉर्मेंस वाइज इट इज़ सुपर पावरफुल। बट ये लैपटॉप थोड़ा हैवी आता है, 2.65 किलोग्राम का वेट है, दैट यू हैव टू कीप इन माइंड। बट कार्ड डिस्काउंट के साथ 65,669 में अवेलेबल हो रहा है। इसका नॉर्मल प्राइस रहता है 75,690 के आसपास। भाई HP विक्टर्स का 3050 अभी अवॉइड करो, बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली आ रहा है। इससे बेटर है कि आप डेल G15 ले लो, Asus TUF ले लो या Acer Aspire 7 गेमिंग ले लो। बट मैं देख रहा था Acer Aspire 7 गेमिंग का RTX 3050 ज़्यादा महंगा है Core 5 210H प्रोसेसर के साथ। यही अगर आप Core 7 240H प्रोसेसर के साथ लोगे तो आपको ओनली 69,653 में अवेलेबल हो जाएगा एंड Core 7 इज ऑब्वियसली पावरफुल देन Core 5 210H। 16GB का DDR4 रैम है, 512GB का Gen 4 SSD है एंड यहाँ पर जो 3050 ग्राफिक्स मिल रहा है उसका TGP है 75 वॉट एंड 6GB VRAM के साथ आता है। बाकी लैपटॉप में IPS पैनल डिस्प्ले है, 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है एंड ऑल्सो यू गेट RGB बैकलिट कीबोर्ड। एंड HP विक्टर्स बिल्कुल भी लेने लायक नहीं है क्योंकि ये 78,000 में खाली 3050 अवेलेबल करा के दे रहा है। बाकी Lenovo का लॉक i5 12 Gen HX सीरीज प्रोसेसर एंड 6GB RTX 3050 के साथ 81,000 में अवेलेबल हो रहा है। तो डेल G15 से 10-15 हज़ार ज़्यादा ही यार। सो अगर आपका बजट एकदम ही टाइट है, आपको 100% sRGB डिस्प्ले चाहिए विथ लाइट वेट एंड बेटर थर्मल्स, देन गो विद द Lenovo लॉक RTX 3050। एंड इसका i5 13 Gen HX वेरिएंट भी आता है, वो 83,000 के आसपास अवेलेबल हो रहा है। तो i5 12 Gen से बेटर i5 13 Gen इज मोर वैल्यू फॉर मनी क्योंकि परफॉर्मेंस ऑल दो आपको बेस्ट निकाल के देने वाला है इन i5 13 Gen HX सीरीज प्रोसेसर। एंड Lenovo लॉक सीरीज में मक्स Fuji मिलता है, तो आप डेफिनेटली डेडिकेटेड GPU से भी डिस्प्ले आउटपुट ले पाएंगे। अब मैं बेस्ट RTX 4050 गेमिंग लैपटॉप डिस्कस कर लेता हूँ। जो फर्स्ट पोजीशन में मैंने लैपटॉप रखा है वो है HP विक्टर्स। यहाँ पर Intel i5 14 Gen HX सीरीज का प्रोसेसर मिलता है, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। टोटल 24GB का DDR5 रैम है, 512GB का Gen 4 SSD है एंड RTX 4050 ग्राफिक्स है विद 75 वॉट ऑफ TGP। एंड ये न्यू रीडिजाइन HP सीरीज है, तो यहाँ पर RGB बैकलिट कीबोर्ड मिलता है एंड थर्मल्स को भी अपडेट किया गया है यार। एंड सेम लैपटॉप को मैंने RTX 3050 वेरिएंट ऑलरेडी रिव्यू किया है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस निकाल के देता है यार। एंड मैं देख रहा था भाई कल ये लैपटॉप 73,000 में अवेलेबल हो रहा था। सो जिन्होंने भी 73,000 में लिया होगा कमेंट करके जरूर बताना यार। देन Acer Aspire 7 गेमिंग का तो प्राइसिंग काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ है, 95,000 में अवेलेबल हो रहा है एंड TGP है 75 वॉट। सो बेटर टू गो विद द HP विक्टर्स सीरीज। देन एक नॉर्मल HP विक्टर्स आ रहा है i5 13 Gen H सीरीज प्रोसेसर के साथ, बट एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, यहाँ पर 16GB का DDR4 रैम मिलता है, 512GB SSD। सो बेटर टू गो विद द HP विक्टर्स i5 14 Gen HX एंड RTX 4050। देन भाई हमारे लॉक सीरीज का तो प्राइसिंग आसमान छू रखा है। लॉक i5 13 Gen HX एंड RTX 4050 ग्राफिक्स के साथ 94,000 में अवेलेबल हो रहा है विद द कार्ड डिस्काउंट। बट बेस्ट थिंग यहाँ पर जो RTX 4050 ग्राफिक्स मिलता है, इसका TGP है 105 वॉट, थर्मल्स काफ़ी अच्छा है, 100% sRGB डिस्प्ले है, RGB बैकलिट कीबोर्ड मिलता है अलॉन्ग विद द गुड क्वालिटी ट्रैक पैड। अब मैं RTX 5050 गेमिंग लैपटॉप डिस्कस कर लेता हूँ। 94,000 में ही HP का विक्टर्स अवेलेबल हो जा रहा है विद Ryzen 7 260 प्रोसेसर। टोटल यहाँ पर 8 कोर हैं, 16 थ्रेड एंड बेस्ट थिंग यहाँ पर 24GB का DDR5 रैम मिल रहा है विद 1TB Gen 4 SSD। लैपटॉप में RTX 5050 ग्राफिक्स है बट TGP है यार ओनली 75 वॉट, दैट यू टू कंप्रोमाइज हियर। बट अच्छी बात 24GB का रैम मिल रहा है, तो ओवरऑल हैवी लेवल का भी आप वर्क करेंगे ना तो लैपटॉप में कोई भी ऐसा थ्रॉटल नहीं होने वाला। एंड 94,000 में इट इज़ वन ऑफ द डील। भाई एक महीना पहले ये लैपटॉप 80,000 में इजीली अवेलेबल हो जाता था विद द कार्ड डिस्काउंट एंड यहाँ पर RTX 5050 ग्राफिक्स मिलता था। बट Acer Nitro V16S अभी 1,26,000 के आसपास अवेलेबल हो रहा है, बिल्कुल भी वैल्यू फॉर मनी नहीं है यार। एंड दोस्तों Asus TUF गेमिंग i7 14 Gen प्रोसेसर एंड RTX 5050 ग्राफिक्स के साथ 1,35,000 में अवेलेबल हो रहा है, बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है।
देन लेनोवो का लॉक RTX 5050 आपको अवेलेबल हो रहा है 1,22,000 में। यहाँ पर i7 13700HX प्रोसेसर है, RTX 5050 ग्राफिक्स है विद ओनली 100 वॉट ऑफ TGP, 16 GB का DDR5 रैम है, 1 TB Gen 4 SSD है, 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है विद 100% sRGB कलर गैमेट। बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा सेम प्राइस पॉइंट में लॉक का RTX 5060 अवेलेबल हो रहा है एट ओनली 2000 मोर रुपीज। हालांकि यहाँ पर भी 16 GB का रैम है, 1 TB SSD है एंड RTX 5060 ग्राफिक्स मिलता है, तो आपको बेटर रॉ परफॉर्मेंस मिलेगा इन द GPU एंड TGP है ओनली 100 वॉट। एंड दिस इज द प्राइसिंग ऑफ Asus TUF Gaming A16, Ryzen 7 260 प्रोसेसर मिल रहा है, RTX 5050 ग्राफिक्स मिल रहा है, TGP है 115 वॉट। सो ज़्यादा TGP चाहिए दैन डेफिनेटली आप जा सकते हैं। एंड TUF A16 में भी अब 100% sRGB डिस्प्ले मिलता है विद 300 नीट्स पीक ब्राइटनेस। डिज़ाइन भी काफ़ी अच्छा है, ट्रैक पैड वगैरह आप देख सकते हैं। डेफिनेटली कंसिडरेबल लैपटॉप है अगर आपको ज़्यादा TGP के साथ लैपटॉप चाहिए। बाकी परफॉर्मेंस i7 13700HX में ज़्यादा रहने वाला है CPU वाइज। देन HP का HyperX Omen भी अवेलेबल हो रहा है विथ i7 14650HX प्रोसेसर। टोटल 16 कोर रहेगा एंड 24 थ्रेड, 24 GB का DDR5 रैम है, 1 TB Gen 4 SSD है एंड RTX 5050 ग्राफिक्स है एंड इसका TGP रहने वाला है भाई 115 वाट। बहुत ही पावरफुल लैपटॉप है एंड द बेस्ट थिंग यहाँ पर 100% sRGB डिस्प्ले मिलता है विथ 180 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट एंड एंटी ग्लेयर लो लाइट VRR। एंड आप कीबोर्ड का भी क्वालिटी देख लो, 4 जोन RGB कीबोर्ड है एंड डेफिनेटली आपका गेमिंग परफॉर्मेंस प्रोडक्टिविटी वाला टास्क दी बेस्ट निकल के आने वाला है एट द प्राइस ऑफ अराउंड 1,23,000। देन जिनको स्पेसिफिक ROG का ही फील लेना है देन डेफिनेटली आप ROG स्ट्रिक्स कंसीडर करो। यहाँ पर Ryzen 9 8940HX प्रोसेसर है, RTX 5050 ग्राफिक्स है विथ ओनली 100 वॉट ऑफ TGP। सो इट्स कंप्लीटली ऑन यू। अगर आपको ROG का फील ही लेना है तभी आप 1,38,000 में ये लैपटॉप लेना। अब मैं RTX 5050 गेमिंग लैपटॉप के डील्स डिस्कस कर लेता हूँ यार। जो फर्स्ट लैपटॉप अवेलेबल हो रहा है इट इज़ लेनोवो लॉग i7 13 Gen, जो मैंने पहले ही बताया था एंड TGP यहाँ पर है खाली 100 वॉट। सो इट्स बेटर टू गो विद द लीजन सीरीज। यहाँ पर CPU थोड़ा लो दिया गया है बट लीजन सीरीज में आपको 115 वॉट का TGP मिल जाता है विथ 165 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, 16 GB का रैम है, 1 TB Gen 4 SSD है एंड लीजन सीरीज में तो मक्स स्विच रहेगा ही भाई। एंड यहाँ पर डिस्प्ले एक्सपीरियंस और भी बेटर रहने वाला है एंड लीजन सीरीज के थर्मल्स हो गया, कूलिंग हो गया, वो चीज़ काफ़ी अच्छा रहता है कंपेयरिंग विद द लॉक सीरीज। एंड नॉर्मल आपको वाइड बैकलिट कीबोर्ड मिलता है इन लीजन सीरीज। आप लीजन प्रो सीरीज लेंगे देन वहाँ पर RGB बैकलिट कीबोर्ड अवेलेबल होता है। देन दोस्तों Asus TUF Gaming F16 RTX 5060 के साथ आसमान छू रहा है भाई 1,74,000 में। बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है, TGP 115 वॉट से ज़्यादा मिलने नहीं वाला। सो इट्स बेटर टू प्रीफर द लीजन और लॉक सीरीज। सो दोस्तों ये थे बेस्ट लैपटॉप डील्स एट फ्लिपकार्ट गोल्ड सेल 2026। क्योंकि दिनों दिन प्राइसिंग लैपटॉप के बढ़ ही रहे हैं, सो डेफिनेटली इट्स द बेस्ट टाइम टू परचेज एनी लैपटॉप। एंड डेफिनेटली ये वीडियो से आपको हेल्प मिला होगा, सो हिट द लाइक बटन यार। एंड चैनल पे ना हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। फटाफट हमको 100 के सब्स कंप्लीट करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड वेरी गुड बाय टू ऑल ऑफ यू।